वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन मिथोलॉजी, टेल्स, सिंबल्स एंड रिचुअल्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय देवदत्त पट्टानायक। देवदत्त पट्टानायक का ये जो बुक है, ये जो वर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इंडियन मिथोलॉजी को डिस्कस किया गया है, इंडियन वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है। मीन्स के यहाँ पे हम टेल्स की बात करेंगे, सिंबल्स की बात करेंगे, स्टोरीज की बात करेंगे, रिचुअल्स की बात करेंगे फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मीन्स कि हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं कि अभी जो पाकिस्तान एंड इंडिया है वो दोनों सेपरेट कंट्री जो हैं वो नहीं बने थे। सब कॉन्टिनेंट में इंडियन मिथोलॉजी क्या थी, इंडियन टेल्स क्या थी, ऐसे क्या थी सिंबल जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियन पीपल को, इंडियन कल्चर को। इनके अंदर क्या डाइवर्सिटी है, इनका कल्चर इतना रिच क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, यहाँ पे उसको इतना फॉलो किया जाता है। हिंदू कल्चर को इसमें डिस्कस किया गया है। इस बुक को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया गया है जिसमें गॉड, गॉडेसेस, हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन, कल्चर, हर चीज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको 2003 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। तो अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। देवदत्त जो कि एक मिथोलॉजिस्ट हैं और राइटर हैं मुंबई, इंडिया से। इन्होंने मिथोलॉजी पे लिखा है, कल्चरल ट्रूथ्स को रिवील किया है, स्टोरीज लिखी हैं, सिंबल्स लिखे हैं एंड रिचुअल्स, इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। मिथोलॉजिस्ट मीन्स के ऐसी स्टोरीज जिनके ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा जाता है, जो कि ट्रुथ बेस्ड होती हैं। मिथ्स जो है वो ट्रुथ बेस्ड भी हो सकती है या फिर वैसे कोई इमेजिनेशन बेस्ड भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है। तो स्पेशली देवदत्त ने मिथोलॉजिस्ट के तौर पर जो है वो अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया और उस पर जो है इन्होंने काम किया। का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंडियन मिथोलॉजी, टेल्स, सिंबल्स एंड रिचुअल्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये जो वर्क है इसमें देवदत्त ने एक डाइवर्स वर्ल्ड हमारे सामने रखी है इंडियन मिथोलॉजी की। मीन्स के इंडियन कल्चर कैसे वर्क करता है, इंडियन कल्चर के अंदर जो मिथ्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जिनके ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रोंगली जो है वो काम किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है, वहाँ के ह्यूमन बींग्स, वहाँ के इंडियंस, वहाँ के हिंदूज, उन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने इस वर्क में डिस्कस किया है। फर्दर देवदत्त ने जो है वो इंडिया के अंदर जो स्टोरीज, जो नैरेटिव जो बिल्ड होते हैं, उनकी एवोल्यूशन किस तरह से होती है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। मीन्स के ओरल ट्रेडिशन टू रिटन टेक्स्ट कैसे डेवलप हुए। जैसे कि पहले ओरली चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन कैसे विद इन द टाइम चीज़ें चेंज हुई और जो है वो उन्हीं ओरली टेक्स्ट को, ओरली मिथ्स को, स्टोरीज़ को, बिलीफ्स को, कल्चर्स को, हर चीज़ को लिखा जाने लगा। इन सब चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है इसमें। फर्दर इन्होंने इंडियन मिथोलॉजी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट किया है कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ, हिंदुइज्म का जो रिलीजन है वो कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से लोग वर्शिप करते हैं, कैसे उनकी प्रेयर्स हैं, कैसे वो एक हर एक बिलीफ को फॉलो करते हैं और किस तरह से स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स को लेकर, अपने वैल्यूज़ को लेकर, अपने कल्चर को लेकर। और इन सब चीज़ों को लेकर वेस्टर्न का क्या माइंडसेट है या फिर वेस्ट का क्या माइंडसेट है हिंदू रिलीजन को लेकर, हिंदू कल्चर को लेकर, इंडियन मिथोलॉजी को लेकर। तो इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन इन्होंने की है कि वेस्टर्न क्या कहते हैं हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में, इंडियन मिथोलॉजी के बारे में, हमारे बिलीफ्स के बारे में, हमारे गॉड्स, हमारे गॉडेसेस के बारे में। उस लेंस को भी इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। ये जो वर्क है ये रीडर को एक ऐसा चांस देता है कि वो अप्रिशिएट कर सके यूनिक सिंबलिज्म को, मेटाफर्स को और उन थीम्स को जो कि इंडियन मिथ्स में यूज़ किए जाते थे या फिर जो एंशियंट टाइम में ओरल लिटरेचर टू जब रिटन लिटरेचर लिखा जाने लगा या फिर ओरल टू रिटन जब चीज़ें हुई तो उसके अंदर जो इन्होंने रिच इमेजरी, रिच मेटाफर्स यूज़ किए, तो रीडर जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। इस बुक में फर्दर जो है वो स्टोरीज, सिंबल्स और रिचुअल्स किस तरह से स्पिरिचुअल जो इंडिया का लैंडस्केप था वो बिल्ड हुआ, उसकी डेवलपमेंट कैसे, सब एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया है राइटर ने इस वर्क में। फर्दर ये जो बुक है ये ऑर्गेनाइज इस तरह से की गई है कि इसके अंदर 99 क्लासिक इंडियन मिथ्स जो हैं वो उनको बताया गया है, बहुत ही क्लियर और इंगेजिंग स्टाइल में उनको
टेलिंग के थ्रू जो है वो नरेट किया गया है। मीन्स कि जो ओरिजिनल स्टोरीज थी उनको दोबारा से एक न्यू स्टाइल देकर जो है वो 99 जो क्लासिक इंडियन मिथ्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस वर्क में, जिसमें विदास, पुरानास, ये सब जो है ओरिजिनल फोकलोर है, उन सबको जो है इसको अंदर डिस्कस किया गया है। कुछ जो 99 स्टोरीज में से जो मिथ्स हैं वो यहाँ पे उनके नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें विष्णुज है, शिवाज डांस है, गणेशाज ब्रोकन टस्क है, द बर्थ ऑफ गॉडेस दुर्गा है, कृष्णाज चाइल्डहुड है। बाकी जो सभी नेम्स हैं, ये सभी नेम्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि एक 99 नेम्स की जो लिस्ट थी वो काफ़ी लेंथी थी, तो यहाँ पे कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फर्दर अगर हम इस बुक की बात करें तो इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है दूसरे कल्चर्स के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ। मीन्स के जैसे कि बाइबल हो गई, एंशियंट इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ये सभी जो कल्चर्स हैं इनका कल्चर, इनकी फोकलोर, इनकी जो सिविलाइजेशन या फिर इनके मिथ्स कह सकते हैं, इन सब के साथ जो इंडियन मिथोलॉजी है उसको कंपेयर किया गया है। इंडियन जो रिलीजन है, इंडियन जो कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उन सबको इन बाकी कंट्रीज़ के रिलीजन और इनकी जो बुक्स हैं, जो हॉली बुक्स हैं, उनके साथ जो है वो कंपेयर किया गया है इस वर्क में। फर्दर इसमें 48 आर्टिस्टिक जो फिगर्स हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट, उनको भी मेंशन किया गया है। जिस और इन फिगर्स के थ्रू मींस के वो 48 इंपॉर्टेंट फिगर्स जो कि हमारी जो क्लासिक 99 जो मिथ्स हैं उसमें आते हैं, वो करेक्टर्स उन्होंने किस तरह से अपनी मिस्ट्रीज के थ्रू जो है वो प्रूफ किया इंडियन कल्चर को, उनके इन्होंने नेम भी मेंशन किए हैं। और साथ में जो एक टेंशन है इंडियन कल्चर में या फिर एंशियंट इंडिया के अंदर के वर्ल्ड अफर्मिंग एंड वर्ल्ड रिजेक्टिंग आइडियाज, मीन्स के कंफर्मिज्म एंड कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी को कंफर्म कर रही होती हैं एंड कुछ जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही होती हैं। जैसे कि हमारा करेक्टर्स हैं शिवा एंड विष्णु, कृष्णा एंड रामा, गौरी एंड काली, इस तरह के जो करेक्टर्स हैं, इस टाइप के 48 आर्टिस्टिक करेक्टर्स जो है वो इस बुक में मैंशन किए गए हैं। और मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया है कि कल्चर जितना चाहे मर्जी वो एंशियंट टाइम का हो, कल्चर जो है वो डेवलप होता रहता है और जो पिछले रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको जो है वो लेकर चला जाता है और उनको जो है वो मॉडर्निज्म के साथ जो है वो अटैच भी किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस इसके अंदर बताई गई है वो धर्मा की बताई गई है कि ड्यूटी, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने अपने कल्चर को फॉलो करना है, आपने अपने रिलीजन को फॉलो करना है, आपने अपने कंट्री के साथ लॉयल रहना है। और जो स्ट्रगल थी उस टाइम पे या फिर प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, गुड एंड इविल के दरमियान, उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारी जो मिथ्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो हमें बताती हैं गुड और इविल के दरमियान कितनी वॉर्स हुई थी, कितने, अगर हमारे पास एक एपिक ही हम देख लेते हैं, महाभारत हुई थी, तो महाभारत में क्या था, गुड एंड इवल के दरमियान जो वॉर थी वो एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि कितना रिच हमारे पास कल्चर है, रिच लिटरेचर है इंडियन, जो कि हमारे राइटर ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो मेजर थीम हमारे राइटर ने डिस्कस किया है वो इंडियन मिथोलॉजी में विमेन का क्या रोल है। विमेन पावर को इन्होंने डिस्कस किया गया है कि किस तरह फीमेल्स ने, अगर हम एंशियंट टाइम पे देखें या फिर मॉडर्न टाइम पे देखें या फिर हम लोग किस हिस्ट्री के किसी भी टाइम पर चले जाएं, तो विमेन का क्या रोल था, विमेन कितनी पावरफुल थी, उन्होंने अपनी पावर से जो है वो खुद को प्रूव किया है और उन्होंने बताया कि हम जो है वो मैन के इक्वल हैं और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको प्रूव करवाया है। और वेस्टर्न इंटरप्रिटेशंस क्या हैं विमेन को लेकर, और जो हमेशा जो है वो वेस्ट वाले जो है वो फीमेल पावर को किस तरह से देखते हैं इंडियन कल्चर से रिलेट करके, तो उस चीज़ को भी डिस्कस किया है। ये था हमारा इस बुक का ओवरव्यू और कुछ हमने मेजर थीम जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ये बुक काफ़ी लेंथी है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो पोर्शंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले मिथ क्या होता है, मिथ कोई भी बिलीफ, कोई भी स्टोरीज होती हैं, मिथोलॉजी को भी डिस्कस किया गया है इस बुक में। फर्दर जो है वो हिंदुइज्म को डिस्कस किया गया है, गॉड एंड गॉडेसेस कैसे आए हिंदू कल्चर में उसको डिस्कस किया गया है इस बुक में। एंड जो 99 क्लासिक इंडियन जो मिथ्स हैं उन स्टोरीज को जो है वो अगेन इसमें बताया गया है इसी बुक में। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।